नमस्कार साथियों। तो आज है 13 सितंबर 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी शानदार लेवल पर हुआ। बट यूएस बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल था कल रात को। जैसे कि देखिए, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लोजिंग दिया 0.59% नीचे आके। पर दूसरे तरफ एट द सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन काफी बढ़िया था। नैस्डैक कंपोजिट कल रात को फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया और क्लोजिंग दिया 0.44% पॉजिटिव में। मतलब एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स में कल गिरावट हुआ, दूसरी तरफ नैस्डैक में गेनिंग हुआ। और तीसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी मैं कहूंगा कि क्लोजिंग के समय उतना खराब नहीं था। एटलीस्ट 25,165 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 कल जहां पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से 51 पॉइंट पॉजिटिव में। हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत अच्छा भी नहीं था, क्योंकि प्रीमियम को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिया। पर उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि गिफ्ट निफ्टी कल शाम को जहां पे चल रहा था, याद कीजिए शाम की जो तीसरी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर किया था 25,200 के ऊपर, उसके बाद हल्का हल्का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। डिक्लाइन क्यों हुआ? बिकॉज डॉ जोन्स में कल रात को थोड़ा सा गिरावट हुआ। ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेन फ्रूट के अंदर कल रात में थोड़ा सा हमें गेनिंग देखने को जरूर मिला, बट लास्ट एक हफ्तों से कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए, एक रिपोर्ट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो कि कल रात की 12 बजे की वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। इसीलिए मैं आपको दोबारा इस रिपोर्ट को दिखा रहा हूं, बिकॉज आगे जो न्यूज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है। दैट्स अ बिग डील, इट कॉस्ट रिफ्ट विथ इंडिया। कौन कहा? डोनाल्ड ट्रम्प ऑन 50% इंडिया टैरिफ्स। अच्छा, उनका जो एग्जैक्ट वर्डिंग था, पहले आप इसको समझिए। देखिए, लुक, इंडिया वॉज देयर रशिया बिगेस्ट कस्टमर। आई पुट 50% टैरिफ ऑन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दैट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए, आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ना अभी दुनिया को थोड़ा, मतलब दुनिया के सामने खुद को थोड़ा कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, वो तो हम मजबूरी में किया। भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है, जिस वजह से मजबूरी में हम लोग 50% टोटल टैरिफ इंपोज किया। अदरवाइज मतलब उतना भी दुश्मनी नहीं है भारत के साथ। और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि एंड इट कॉस्ट अ रिफ्ट विथ इंडिया। मतलब देखिए, ये जो टैरिफ इंपोज किया है यूएस भारत के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच जो दोस्ती है उसको भी थोड़ा बहुत रिफ्ट किया है, या कह सकते हो थोड़ा बहुत खराब किया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं भारत को लेके इन्होंने थोड़ा सा कन्फेस किया है एक तरफ। ठीक है, मतलब कह सकते हो आप कि अभी थोड़ा सा भारत की नजर में आगे, मतलब ऊपर उठना चाह रहा है। उसके बाद साथियों, मैं आपको लगभग 2 हफ्ता पुराने एक न्यूज दिखाना चाहूंगा। क्यों दिखाना चाहूंगा, पहले आप देखिए ये कब का न्यूज है। ये न्यूज है साथियों 31 अगस्त, ध्यान से आप देखिए, 31 अगस्त की न्यूज है। 31 अगस्त 2025 की न्यूज। जब हमने देखा भारत और अमेरिका के बीच जो ये लड़ाई है, ट्रेड वॉर, वो एकदम पीक में चल रहा था, है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प मे नॉट विजिट इंडिया फॉर क्वाड समिट दिस ईयर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था एक रिपोर्ट के अनुसार कि इस बार, मतलब इस साल खत्म होने से पहले जो नवंबर दिसंबर पे क्वाड समिट होगा। क्वाड मतलब आपके भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश की जो ग्रुप है, एक्चुअली चाइना को काउंटर करने के लिए उसका नाम है क्वाड। तो इस बार जो क्वाड समिट वो एक्चुअली भारत ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब नवंबर दिसंबर में जो भी होगा। अभी तो डेट फाइनलाइज नहीं हुआ। सो पिछले बार जब हमने देखा मोदी जी यूएस गए थे, मतलब इसी साल फरवरी में, तब डोनाल्ड ट्रंप को इन्विटेशन करके आए थे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप में भी नहीं आ सकता था। ये 2 हफ्ता पहले की अपडेट है, ध्यान से देखिए, ये 2 हफ्ता पहले की अपडेट है। और आज का दोस्तों एकदम ताजा खबर देखिए, ये एकदम ताजा खबर है। ट्रंप में विजिट इंडिया दिस ईयर, हिंट सेर्गियो गौर। अच्छा, हु इज सेर्गियो गौर? ये व्यक्ति कौन है? ये दोस्तों यूएस की एनवॉय है भारत के लिए, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो राष्ट्रदूत है भारत के लिए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्यों कहा, क्या कहा एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। और इन लोगों का क्या एजेंडा है या क्या पर्पस है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप देखिए इन्होंने क्या कहा। सेर्गियो गौर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनी फॉर एम्बेसडर टू इंडिया, जो अभी आपको मैं कहा भारत के लिए जो राष्ट्रदूत है, एनवॉय है, told the Senate Foreign Relation Committee on Thursday that the US president is fully committed toward meeting with the court, hinting that Trump might visit India for the summit. तो डोनाल्ड ट्रंप जो लगभग 2 हफ्ता पहले ये सुनने को आ रहा था कि शायद भारत में इस बार नहीं आएगा, बिकॉज जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब स्टेज में पहुंच चुका है। फिर से देखिए माइंड कैसे बदल रहा है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स की एक पार्ट है। आपको लगेगा कि भाई ये तो हर दिन बदलता जा रहा है, तो जी नहीं। देखिए सिंपल बात है, जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है। जिसके साथ
या जिसके तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा वही आपका दोस्त है, जो इंटरेस्ट में नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, इंडिया इज सेट टू होस्ट द क्वाड लीडर समिट लेटर दिस ईयर, जो कि इस साल के खत्म होने से पहले होगा, नवंबर दिसंबर के महीनों पे। थ्रू द डेट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, अभी तो वो डेट फाइनलाइज नहीं हुआ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू यूएस इन फरवरी, जो मोदी जी यूएस विजिट करे थे तब हमने देखा कि इनवाइट करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो उसी को इन्होंने पॉइंट आउट करके कहा, द प्रेसिडेंट इज फुल्ली कमिटेड टू कंटिन्यूइंग टू मीट विद द क्वाड एंड स्ट्रेंथनिंग इट। सो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं आपको ये न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अभी भारत के नज़र से थोड़ा सा मतलब ऊंचाई में उठना चाहते हैं कि ना, ठीक है, मजबूर, मतलब हम लोग मजबूर था जिस वजह से भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया, अदरवाइज कोई उतना मतलब मंशा नहीं था भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने के लिए। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बेचारा टाइप का दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या एक एक करके सब मार्केट की एक्सपर्ट एनालिस्ट की इस टॉपिक के ऊपर अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अगर भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन थोड़ा सा बेटर होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो अभी देखिए जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, यूएस फेड रेट कट, जो आपको पता होगा नेक्स्ट हफ्तों होगा एफएमसी मीटिंग, और मोस्ट प्रॉब्ली 80% चांस है इस बार एफएमसी मीटिंग में रेट कट होने का। इंडिया यूएस ट्रेड डील टू ट्रम्प विजिट टू इंडिया, और इस साल खत्म होने से पहले अभी रिपोर्ट आया है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ सकता है, जो कि सेर्गियो गौर यूएस एनवॉय ने कह दिया। 5 ट्रिगर्स दैट मे डोमिनेट इंडियन स्टॉक मार्केट नेक्स्ट। तो अभी देखिए एक्सपर्ट का कहना यह है कि नेक्स्ट कुछ हफ्ता, क्योंकि अब ये भी आप देखिए ना 22 सितंबर क्या होगा, जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट भी होगा, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, और सामने वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, दुर्गा पूजा, दशहरा, उसके बाद दिवाली, धनतेरस, तो आप समझ पा रहे हो ना कि मार्केट कहीं ना कहीं फुल्ली तैयार हो चुका है, मतलब गियर शिफ्ट करने के लिए। और साथ ही साथ आप ये भी आप देखिए एफआईएस द्वारा अभी इन्फ्लो आ रहा है, ना, जैसे कि ये जो बीते हुए हफ्ता है, मंगलवार भी एक अच्छा इन्फ्लो आया, हाँ फ्राइडे के दिन मतलब लास्ट डे इन्फ्लो आया है, बट बहुत बड़े अमाउंट की नहीं है, बट इन्फ्लो मतलब इन्फ्लो ही होता है, बाइंग मतलब बाइंग होता है, अमाउंट डज नॉट मैटर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भारत के लिए भी एक अच्छा खबर है। आज उसके साथ साथ साथियों एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, ये क्रिजिल की तरफ से। क्रिजिल मतलब एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी, जो अक्सर हमने देखा जो डेटा के ऊपर बेस करके या सिचुएशन को बेस करके अलग अलग देश की इकोनॉमी को, कंपनी को रेटिंग फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। India's headline inflation seen at 3.2% during financial year 26। सो क्रिजिल ने इसके पहले जो फोरकास्ट किया था, क्रिजिल के फोरकास्ट के अनुसार भारत की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो सीपीआई इन्फ्लेशन है 3.5% होने का चांस था फाइनेंशियल 26 में टोटली, ठीक है। इस बार उसको थोड़ा सा चेंज करके 3.2% किया। तो मतलब प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है इसके हिसाब से, मतलब क्रिजिल के स्टडी के हिसाब से और ज्यादा घट सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो मतलब देखिए एक तो भारत की जो कोर डेटा उसमें कोई कमी नहीं है, जो भी बाजार में गिरावट हो रहा था या कंसोलिडेशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से है ना, आपके यूएस और भारत की जो संपर्क है, रिलेशन है, थोड़ा बहुत वीक हो रहा था, उस वजह से गिरावट हो रहा था, स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्टर को इम्पैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यूएस के साथ अगर फिर से भारत की रिलेशन बेटर होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा। बट हाँ, हम लोगों को ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बाबू ये जो बंदा है ना, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना आज थोड़ा सा बेचारा टाइप का दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इन लोगों को अभी समझ आ रहा है कि भारत को अभी भारत के साथ जो डायरेक्ट पंगा लेना वो सही नहीं होगा, बट हाँ फ्यूचर में याद रखना भारत को घुमा के हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, इतना तो तय है, इतना तो समझ आ चुका है ना। अच्छा साथियों, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना परसों मतलब सोमवार क्योंकि बाजार फिर से ओपन होगा, तो कल यानी रविवार संडे के दिन मैं आपको मार्केट से रिलेटेड पूरा जानकारी दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, दुनिया की, भारत की, सब जानकारी आपको बाय टू बाय दे दूंगा, ठीक है। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, इवन आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे हम वीडियो डालेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।